कि शॉर्ट नोटिस पे आप आए हैं। कल शाम तकरीबन 5-5:30 बजे मेरे नहायत ही अजीज साथी हमारे सेंट्रल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन साहब, जो कि एक सीनियर लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक निजी न्यूज़ चैनल GNN में इंटरव्यू करके वो बाहर आए और इन पे एक कातिलाना हमला हुआ। मैं ये बात कहता चलूं कि ये कातिलाना हमला कोई पहली बार नहीं हुआ, एक दिन पहले भी हुआ और उसको जिस तरह भी हुआ वो खुद भी रऊफ हसन साहब आपको बताएंगे। इन्होंने उसके बारे में कोई ज्यादा सोच नहीं की, गो कि मैं नाराज हो रहा था कि आपको फिल-4 वो भी रिपोर्ट करना चाहिए था। उसके बाद वो बच बचाओ परसों हो गया, पर कल जो कातिलाना हमला हुआ और जिसकी वीडियो फुटेजेस आपने देखी, ये रब्बुल इज्जत ने रऊफ हसन साहब को एक दूसरी जिंदगी दी है। जिन्होंने मारने की कोशिश की उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। एक ब्लेड अटैक, ये इशारा काटने की थी। दूसरा, आपने इनके चेहरे पे या आप वो कट देखें सोशल मीडिया पे जा रहा है, वो एक छुरी नमा और शार्प एज्ड वेपन जिसको कहते हैं, तेज धार वाले आला के साथ इनका पूरा ये साइड जो है वो उन्होंने चीर डाली। और यहां पे आप साथियों को ये मैं बताना चलूं, और यहां पे आपके साथी जो डॉक्टर्स भी हमारे हैं खानदानों में या बाकी भी, उनको पता होता है कि आपका सारा नर्व सिस्टम इधर से होता है और खुदा न खास्ता बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था जिससे अल्लाह ताला ने बचाया। उसके बाद जिस बहादुरी के साथ मेरे बड़े भाई रऊफ हसन साहब ने सारी चीज को टैकल किया, रात तक पिम्स में जाके रिपोर्ट दर्ज कराना, मेडिको लीगल रिपोर्ट हुई और FIR के लिए पुलिस आई। यहां पे फिर मसला शुरू हो जाता है खवातीन हज़रात। जो मैंने आपको हादसा बताया वो हो गया, पर इशू जब आता है जिसके ऊपर फिर हम लोग उंगली उठाते हैं, जिसके ऊपर फिर हम लोग कहते हैं, जिसके ऊपर हम लोग फिर बात करते हैं, और हम लोग जब बात करते हैं कि खला में तो बाकी सारी की सारी दुनिया जो है वो खलाई मखलूक को ढूंढने के लिए जाती है, हमें तो जमीन पे वो नजर आ जाती है। सो लिहाजा FIR जो लॉन्च हुई है उस पर बाकायदा जो स्टेटमेंट थी वो सारी चीजें रऊफ हसन साहब ने वाज़े तौर पे लिखी, वाज़े तौर पे बताया। पर जो FIR लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, उसको हम लोग टोटली कंडेम करते हैं। वो एक केस को खराब करने की कोशिश है इस्लामाबाद पुलिस की, और वो शहनशाह मुहर्रर साहब जिन्होंने वो लिखी है, वो किसके कहने पे लिखी है, वो किसके प्रेशर पे लिखी है, वो हमें सामने लाए। उस FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं। ये दहशतगर्दी नहीं थी और क्या थी कि एक शख्स को आप ट्रैक कर रहे हैं, उसको ट्रेस कर रहे हैं, ना उनका बटवा लिया गया, ना मोबाइल फोन छीना गया, ना कोई और चीज छीनी गई, सीधा एक कातिलाना हमला, एक असैसिनेशन अटेम्प्ट की जाती है। और फिर आप कहते हैं कि उसको आप लिपटी लिपाई करके उस FIR को तबाह करने की कोशिश करते हैं। हम डिमांड करते हैं अदलिया से कि ये केसेस जुडिशल, ये रऊफ हसन साहब का केस, मेरे बड़े भाई का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और मैं यहां पे ये भी कहता हूं, और ये जुडिशल कमीशन फिल-4 बनना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि जो 6 जजेस का खत था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ, जहां पे उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा है कि उन जजेस के खानदान के मेंबरान को एजेंसीज के लोगों ने, और उन्होंने नाम लिख के कहा कि ISI के लोगों ने जाके उनको ज़दकोप करने की कोशिश की, तो ये वबा दूर दराज तक भी फैल सकती है खुदा न खास्ता। इसका इसी जगह पे सदेबाब होना चाहिए। इसको जुडिशल कमीशन के तहत इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और रऊफ हसन साहब को ये इंसाफ मिलना चाहिए फिल-4। इसके साथ साथ खवातीन हज़रात मैं ये भी कहता चलूं
कि हम लोग और बैसियत अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली पाकिस्तान और बैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं पाकिस्तान कौम को और अपने सारे साथियों को यह बावर कराना चाहता हूं कि किसी भी, और ये मैं मैसेज दे रहा हूं अपने कायद वजीर आजम इमरान खान साहब का, कि हमारी लीडरशिप पोजीशन में किसी के ऊपर भी इस तरह का हमला हुआ तो हम लोग पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज का सिलसिला शुरू कर देंगे और उसका डायरेक्ट जो होगा, जो प्रेशर पड़ेगा, वो इस वक्त की जो करप्ट फॉर्म 47 की हुकूमत है, जो बैसाखियों पे आया हुआ शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज है, इनके ऊपर होगा। ये मैं बावर कराना चाहता हूं और ये हम लोग इनिशिएट कर लेंगे। इसके साथ साथ खवातीन हज़रात, रूल ऑफ लॉ के हवाले से भी बात करेंगे कि जिस माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून और आकाइन की बालादस्ती नहीं होगी, वहां पे कोई किसी किस्म की सरमायाकारी नहीं होगी। सरमायाकारी नहीं होगी, मुल्क का निजाम नहीं चलेगा। और आप उसकी जिंदा मिसाल इस वक्त पूरे मुल्क में देख रहे हैं। पाकिस्तान में लाकानूनियत है। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस का रिकॉर्ड, अंग्रेजी में उसको डिजमल कहते हैं, यानी कि आदमी उसको 0+0+0 ही कह सकता है। लाकानूनियत बढ़ रही है। पुलिस के लोग, इस्लामाबाद पुलिस के लोग, मुख्तलिफ थानों के लोग जो हैं वो जाके चौकियों पे या नाकाबंदियों पे बैठ के वहां पे रिश्वत इकट्ठे करने में लगे हैं, ना कि वो इस तरह के वारदातों का रोकथाम करें। और ये दिन दिहाड़े वारदात हुई थी। वो हमारी ये भी डिमांड है कि वो लोग, वो वारदाती टोला अभी तक वो कहां पे है। जिस वक्त आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पीछे ये लोग लगते हैं तो फेशियल रिकग्निशन नादरा से करके शाम होने से पहले पहले वो टीमें उनके घरों तक पहुंच जाती हैं और उनकी खोज लग जाती है, रिंग फेंसिंग हो जाती है। तो अभी 24 घंटे के होने को हो रहे हैं, तो अभी तक उन लोगों की खोज उन्हीं टेक्नोलॉजी से क्यों नहीं की गई जिसके जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को और लीडर्स को अरेस्ट किया गया और उनके खिलाफ गलत केसेस जो हैं वो दायर किए गए। बहुत शुक्रिया। ओवर टू रऊफ हसन साहब। उमर साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका जी। मुझे मेरे भाई ने बहुत कुछ कह दिया, काफ़ी कुछ कह दिया। मुझे ये भी नहीं समझ आएगी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। पिछले 2 साल में जो हमारी पार्टी के साथ हुआ है वो मेरा ख्याल है कि किसी से ढका छुपा नहीं है। ये और बात है कि हमारी आवाज़ों के साथ मीडिया की आवाज़ को भी मज़ल किया गया है और मीडिया भी शायद वो सब कुछ नहीं लिख सका, वो सब कुछ नहीं बोल सका जो आप लोग कहना चाहते होंगे या लिखना चाहते होंगे। इसके साथ साथ बाकी भी तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं इस वक्त वो भी आपके सामने है कि इस मुल्क में इदारों के साथ क्या हो रहा है, इदारों को किस तरीके से डिसफंक्शनल किया गया है, इदारों की कैसे तस्लील की गई है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान के अवाम की कैसे तस्लील की गई है। मैं चाहूँगा कि 2-1 साल का जो एक नैरेटिव है वो आपके साथ बयान करें। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत को इन्होंने गिराया है उसके बाद से रियासत का जो जबर, जो जुल्म और जो फसाइयत PTI के ऊपर नाज़िल हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि साउथ एशियन रीजन में उसकी कोई मिसाल मिलती है, उसका कोई पैदल मिलता है। मुझे जब मैं सोचता हूँ तो मुझे कोई ऐसी चीज़ याद नहीं आती, कोई ऐसा जुल्म याद नहीं आता जो कि रवा नहीं रखा गया PTI के ऊपर। हमारे लोगों को इन्होंने खासकर 9 मई के सब बाद जो कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसके अलावा वो है कुछ नहीं है। क्योंकि बसा औकात हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद, हमारी सबमिशन के बावजूद कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो उस कमीशन की एक ट्रांसपेरेंट और फ्री इंक्वायरी करे और उसके बाद मुजरिमीन का जो है वो तयन किया जाए और फिर सज़ाएँ दी जाएँ। ये शख्स वाहिद जो है वो बैठा हुआ जहाँ भी, जिस घरौंदे में बैठा हुआ है, जिस स्मोक स्क्रीन के पीछे छुपा हुआ है या जिस शैडो के पीछे छुपा हुआ है, वो कहता है कि जी जो मैं कहूँगा वही हकीकत है और बाकी जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम कहेंगे वो कोई मीनिंग नहीं रखता। तो जमहूरियत की स्मोक स्क्रीन के पीछे एक इंफरादी जो डिक्टेटरशिप है अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में वो रवा रखी गई है
और ये 2 साल से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं इसको कबूल कर लें, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने हर उस कदम के ऊपर जबकि उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जा सकती थी, उन्होंने अपनी लाउड एंड क्लियर तरीके से बताया कि हम ये शख्स वाहिद की हुकूमत, शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप को कबूल नहीं करते, हम इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं और हम इस मुल्क में जमहूरियत ले के रहेंगे। आप 8 फरवरी को जब आवाम को मौका मिला कि वो अपने वोट की ताकत से अपनी हुक्मरान चुने, तो वो आपके सामने है कि उनका जो किस पलड़े में उन्होंने अपना वज़न डाला था। 2/3 मेजॉरिटी उन्होंने PTI को की थी, और ये इसके बावजूद कि उस वक़्त ऐसी हुकूमत जो है जो इलेक्शन करवा रही थी, जिसको सो कॉल्ड केयर टेकर हुकूमत कहा जाता था, वो PTI के ऊपर जुल्म व जबर की वजह बनी हुई थी। उसी के ज़रिए, उसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए PTI के ऊपर वो तमाम जुल्म व जबर वो किया जाता रहा था। उसके बावजूद अवाम ने अपना जो हक़ वोट था वो अदा किया और उन्होंने PTI को दिया, लेकिन रात के अंधेरे में वो हमारा वोट छीना गया। इससे पहले PTI के लोगों को किडनैप किया गया, PTI के लोगों को टॉर्चर किया गया, PTI के लोगों से फोर्स किया गया कि वो पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ को बदलें, PTI की पॉलिटिकल स्पेस को ख़त्म किया गया, PTI के लोगों के घरों के ऊपर उनको अटैक किया गया, वेंडलाइज किया गया, औरतों की इज्जत जो है उसकी तस्लील की गई, घरों की चारदीवारी की तस्लील की गई। कोई वो जुल्म नहीं था जो कि रवा नहीं रखा गया। उसके बावजूद जो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जी पार्टी को ख़त्म करना है, PTI की लीडरशिप को ख़त्म करना है। उसमें मैं तमाम लीडरशिप को कॉम्प्लीमेंट करूंगा, खासकर उमर साहब को जो मेरे दाईं तरफ बैठे हुए हैं, जिन्होंने एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी ना सिर्फ कि इसको इकट्ठे रखा बल्कि इसको ताकतवर भी बनाया। ये PTI को ख़त्म नहीं कर सके। PTI के लोग जो थे, PTI के जो फॉलोअर्स थे, PTI के जो चाहने वाले थे, उनके जज्बे को, उनकी कमिटमेंट को ये ख़त्म नहीं कर सके, कमज़ोर नहीं कर सके, और उन्होंने 8 फरवरी को अपना वोट की ताकत से अपना फ़ैसला जो था वो सुनाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको इम्प्लीमेंट करने में फिर शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप जो थी, डिक्टाट थी, वो माने हुई, और इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, वो इलेक्शन कमीशन हो या वो पाकिस्तान के बाकी और इदारे हों, जुडिशरी हो, उसकी वसातत से उन्होंने अपने वो फ़ैसले जो है मनवाए जो कि शख्स वाहिद करना चाहता था। अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ये इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ ही ये जुल्म नहीं किया, बल्कि मुल्क के पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के साथ भी जुल्म किया है। इन्होंने हर वो तरीका रवा रखा है जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हो, जिससे पाकिस्तान जो है वो अपनी शाइनिंग प्रिंसिपल्स जो है उसके मुताबिक आगे ना बढ़ सके। मेरा ख्याल है कि मेरे साथ जो हुआ वो एक बहुत ही एक छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे बाकी जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं, मैं वो मेरे साथ बैठे हैं, मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं बयान करूँगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, किस कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ है, कौन है करवाने वाला। क्या कोई पूछेगा उसको? क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वो जवाब दे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसको 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान के अवाम ने दी है, उसके साथ ये सलूक क्यों रवा रखा गया है? आइन बताया जाए, कानून बताया जाए और वजह बताई जाए हमें। आज भी जब हम यहां बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मैं एक टेलीविजन के दफ्तर में मैं गया था। उस दिन मेरा ख्याल है मालिक साहब के साथ मेरा, वहाँ से मैं बाहर निकला हूँ, मैं अपनी गाड़ी की तरफ वॉक कर रहा था, तो मेरे पीछे ये 4 लोग थे। अगर मैं गलत हूँ तो बच्चे बता दीजिएगा, 3 थे या 4 थे। ये आए हैं, इन्होंने बहुत एग्रेसिवली मेरे साथ डील किया, मुझे पकड़ा है, मुझे मुक्के मारे हैं, एंड दे वर्चुअली पुश्ड मी टुवर्ड्स माई कार। मैं किसी तरीके से गाड़ी में, मेरे पास रिमोट था, मैंने खोल के गाड़ी में बैठ गया हूँ और मैं चला गया हूँ। उस वक्त मैंने नोटिस नहीं किया कि क्या बात है क्या नहीं। तो हालांकि धमकियाँ वो दे रहे थे, मुझे गालियाँ भी दे रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे। उसके बाद कल ये वाक़या जो कि उमर साहब ने बताया आपको कि मैं वहाँ से निकला हूँ और जो कुछ हुआ वो CCTV फुटेज के ऊपर बिल्कुल है, और वहाँ भी कह रहे थे जी कि हम आपके पीछे हैं, हम तो आपको तलाश कर रहे थे, आप हमें मिले नहीं है 2 दिन, आज हमने तलाश किया। सो ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसके तहत ये मेरे ऊपर जो असैसिनेशन अटैम्प्ट है वो कराई गई। दे वेंट फॉर माई जगुलर। उनका जो जाविया था अटैक का वो इसको था कि यहाँ काटे, गला काटे। वो उस वक्त मैं, अगर आप CCTV फुटेज देखें तो आपको देखेंगे कि उस वक्त मैं डक कर गया, जब ये अटैक लगा मुझे उसमें डक कर गया, उसकी वजह से ये हिस्सा मेरा बचा, और वो जो था वो उनका जाविया जो था अटैक का वो आके यहाँ मुझे लगा। तो जो भी है ठीक हो जाएगा ये भी। लेकिन भाई बात जो करना चाहता हूँ वो ये है कि ये तो जो ज़ख्म है ये मायल हो जाएगा। ये ज़ख्म शायद
नजर भी ना आए, लेकिन जो घाव लगाए हैं शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप ने इस मुल्क, इस रियासत की रूह के ऊपर, इस रियासत के लोगों की रूह के ऊपर, वो ऐसे जख्म है, वो ऐसे घाव हैं जो मायल नहीं होंगे। 71 का 1971 का सानिया को बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, और आप देखें कि ये रिपीट है। वहाँ भी शेख मुजीबुर रहमान जो थे, उसकी पार्टी को, अवामी लीग को 162 में से 160 सीटें मिली थी, और उसको वादा किया गया था जी कि हम कन्वीन कर रहे हैं असेंबली का सेशन, लेकिन सेशन कन्वीन करने की बजाय उन्होंने फौजी ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस के ऊपर अब ऑपरेट कर रहे हैं। सिर्फ यह है कि एक पार्टी ऐसी है जो इन्होंने खुद बनाई हुई है, जो इनकी जो गोद में जिन्होंने परवरिश पाई है, वो लोग, वो इनकी जो कहते हैं मांग जो होती है उसकी वो उसकी ताबे हैं, और वो उन्होंने उसकी, हमारी जो पार्टी जो कि जीती हुई थी उसकी जगह उन पार्टीज को इन्होंने हुकूमत में डाल दिया है। लेकिन जो नैरेटिव है वो एक ही है कि मैं हूं, मैं इस मुल्क का मालिक हूं, मेरी डिक्टाट चलेगी, कोई और हिम्मत नहीं कर सकता कि मेरी डिक्टाट के बगैर। कब तक मानेंगे हम? कब तक हम अपना सब सर जो है वो इनके सामने सरनिगू करते रहें और कहें कि चले ठीक है आप कुछ दिन और कर लीजिए? वो वक्त आ गया है, मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है कि सारी कौम को खड़ा होना पड़ेगा, सारी कौम को बाहर निकलना पड़ेगा। ये मेरी जिंदगी का या किसी और इंडिविजुअल की जिंदगी का सवाल नहीं है, यकीन जानिए, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा। ये रियासत की सर्वाइवल का और रियासत के आगे बढ़ने का सवाल है, और ये पाकिस्तान के तमाम अवाम के मुस्तकबिल और उनके आगे बढ़ने का सवाल है। रियासत को इन्होंने बंद गली में मतलब पुश कर दिया है, वहां वो बंद गली में खड़ी है और उनको हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इन्होंने जो भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की है पिछले 2 साल में, वो नैरेटिव इनके मुंह के ऊपर पड़ा है। कोई नैरेटिव जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। क्या नहीं इन्होंने करने की कोशिश की, पॉलिटिकल पार्टी के साथ, हमारे साथ क्या नहीं करने की कोशिश की, तमाम नैरेटिव इनका जो है वो नाकाम हो चुका हुआ है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं आपका टाइम लूँगा। मैं बेसिकली मेरा जो बेसिक इंटेंशन है वो ये है कि जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं जो इस वक्त यहाँ इंडिविजुअल की डिक्टाट, फ़र्द वाहिद की डिक्टाट को इम्पोज कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मेरी उनसे ये है कि ये आप इस सारे चक्कर में नाकाम हो गए हैं, आपने बदनामी कमाई है। आज आप सोशल मीडिया के ऊपर जाइए कि आपके बारे में क्या कहा जा रहा है, वो पाकिस्तान के अवाम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान के अवाम से। तो मेरी उनसे मैं मुखातिब हूँ और उनको कह रहा हूँ कि अपने गिरबान में झांकिए, अपनी तरफ देखिए और देखिए कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं, आपसे क्या क्या गंभीर गलतियाँ हुई हैं, और आप इन गलतियों को आगे बढ़ाने की बजाय, फर्दर परपेचुएट करने की बजाय इनको ख़त्म करें और अवाम के मैंडेट की जो है वो तौहीन ख़त्म करें। अवाम का मैंडेट जो है उसको एक्सेप्ट करें और उसके मुताबिक एक जमहूरी हुकूमत जो है उसको तश्कील दी जाए। इसके अलावा जो उमर साहब ने जो कुछ फरमाया है वो बिल्कुल अपनी जगह पे मुकद्दम है। FIR के वो हम रिजेक्ट करते हैं और जो कुछ इन्होंने कहा है मैं उनको रीइटरेट करता हूँ। और खान साहब की मार्फत से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो हमारा जोश और जज्बा है ये उसकी मरहून मिन्नत है, उस शख्स की, वो इस शख्स की जो 9 महीने से एक काल कोठरी में बेगुनाह पड़ा हुआ है। ये हमें जो सिखाया है, आज जो हम खड़े हैं, आज हम अपने पाँव पे खड़े हैं और आज हम ये बात कर रहे हैं, जो हौसले और हिम्मत के साथ बात कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है। और उन्होंने कहा था, उन्होंने कौम से कहा था कि जी मैं ना खुद झुकूंगा ना आपका सर झुकने दूंगा। और हम आज उसी गाइडलाइन, उन्हीं गाइडलाइंस के मुताबिक हम बैठे हुए। मैं बरमला इजहार करता हूँ, आप मार तो हमें सकते हैं लेकिन हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। कोई तरीका नहीं, कोई वजह नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जो हमें मजबूर करेगा कि हम आपके सामने सर निगू करें। मार दें, कोई बात नहीं है। मुझे कहें कि कहाँ आऊँ मैं, मेरे सीने में गोली मारिए, जहाँ चाहते हैं, हमारे मरने को तैयार हैं। लेकिन हम अपनी कमिटमेंट, अपना जो हमें जो सिखाया गया है, जो चीज़ हम लेके चले हैं, जिस तरीके से हम मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, मैं और सब जो हमारी टीम है, मैं यकीन दिलाई, आप इन सब से बात करके देख लीजिएगा, कोई किसी सूरत में सरनिगू नहीं करेगा अपना, कोई नहीं झुकेगा, कोई जुल्म और जबर के सामने नहीं झुकेगा, कोई फसाइयत के सामने नहीं झुकेगा। हम कायम हैं, हम उस पाकिस्तान की तकमील के लिए कायम हैं जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था और जिसकी तकमील जो है वो इमरान खान साहब कर रहे थे। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इन्हीं फस्ताई ताकतों को उसी शख्स से बात करनी होगी जिसके पास रियासत के मुस्तकबिल की कुंजी है, और वो अडियाला जेल की कैद कोठरी में कायम है। वो बाहर आएगा, वो इस मुल्क के ऊपर दोबारा हुकूमत करेगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे मैं 2
पॉइंट्स ज़रूरी समझता हूँ आपके सामने रखूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ जो 2 हमलावर थे उनको बरी कर दिया गया है। प्रोसिक्यूशन ने वो शवाहिद इधर उधर कर दिए, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। वो शवाहिद वो मौजूद थे, फोरेंसिक के पास मौजूद थे, और उनको बरी करना मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा जुर्म जो है ये पंजाब पुलिस और उनकी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के ऊपर बहुत बड़ा काला धब्बा है। वो वीडियो मौजूद है, वो बंदा मौजूद है, सारे शवाहिद हैं, वो फोरेंसिक आपके पास मौजूद है, वो आपके पास बुलेट्स मौजूद हैं, फिर भी उनको बरी करना ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी थी और वो इन्होंने रफा दफा की है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, इस चीज को हमने अपील में जुडिशल प्रोसेस के जरिए हम लोग इसको लेके जाएंगे। और आखिरी पॉइंट मेरी तरफ से, फिर और कोई साथी बात करना चाहे, पंजाब डेफेमेशन बिल रिजेक्ट हम लोग करते हैं। कल पंजाब बार में भी मैंने बात की थी और हम वाज़े तौर पे कहते हैं वो आप मीडिया साथियों के ऊपर आपके लबों पे आपकी जबान पे ताला लगाने के मुतरादिफ है। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड बात कर लेने दें। बात कर। देखें, जो बुनियादी बात है, जिस तरह उमर अयूब खान ने कहा कि रऊफ हसन साहब की FIR नहीं काटी गई, मैं मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम को कहना चाहता हूँ कि अगर रजीम चेंज की FIR बाजवा के ख़िलाफ़ काटी जाती, अगर डॉक्टर गिल को जिस तरह अगवा किया गया, जिस तरह बेलिबास किया गया, अगर उसकी FIR उन जिम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ जो है काटी जाती, जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे ख़ानदान के साथ हुआ, जिस पर आज पूरी दुनिया लानत बेचती है उन लोगों के ऊपर कि जिन्होंने इतना बड़ा घिनौना किरदार अदा करके कानून को अपने हाथ में लिया। मेरी वो FIR सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और यकीन जानिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के पास गया तो क्या कहा था कि तुम बड़े बहादुर आदमी हो, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। मैं सारे मीडिया से पूछता हूं, पाकिस्तानी कौम से पूछता हूं कि इंसाफ क्यों नहीं हुआ। इंसाफ इसलिए नहीं हुआ कि 5 जजों में से एक जज ने कहा, मैं इशारतन कहूंगा कि मैं, मेरी बीवी, मेरी बहू, मेरा दामाद, तुम बहादुर थे, खड़े हो गए कौम के लिए, कौम की इज्जत और तौकीर के लिए, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। उसके बाद कांस्टेंटी अरशद शरीफ का देख लें, इमरान रियाज का देख लें, समी इब्राहिम का देख लें, आप भट्टी साहब का देख लें, कितने कितने जुल्म जो है इन्होंने ढहाए हैं, और सिर्फ इसलिए कि वो अपनी डिक्टेटरशिप पाकिस्तान के अवाम पर इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करें। ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि अगर मानसरा के लोग 8 फरवरी को बहुत बड़े पाकिस्तान के कौमी मुजरम को पहाड़ों में शिकस्त दे सकते हैं, तो ये नौशाही दीवार है कि सिर्फ और सिर्फ अवाम के दिलों पे हुकूमत करने वाला सिर्फ एक इमरान खान है और उसके ये सारे सफाई बैठे हुए हैं। मैं रऊफ साहब पे जो जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, उनको कत्ल करने के लिए जो गैर कानूनी कदम उठाया गया, मैं उसकी शदीद अल्फाज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की हैसियत से मजम्मत करता हूं। और अगर कोई एक आदमी जो इसका जिम्मेदार है, उससे पूछना चाहता हूं कि क्या हासिल करना चाहते हो आप पाकिस्तान के अवाम से? आपने क्या सबक मशरकी पाकिस्तान से नहीं सीखा? लास्ट थर्सडे को जब मैं खान साहब से मिला पहली मरतबा, तो खान साहब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में ये एक टेलर है, गंदम की एक छोटी जैसी मिसाल है कि जो हमारे किसानों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन तैयारी करें कि रिवोल्यूशन आने वाला है। और मेरा ख्याल है, मैं नवीद दे रहा हूं कि वो रिवोल्यूशन खुदा के फजल से KPK से उठेगा। हर घर, हर बेटी, हर मां, हर नौजवान, हर बूढ़ा इन हालात से तंग है। वो अपनी हकीकी आज़ादी के लिए अपने लीडर
कैदी नंबर 804 उसकी अजमत, उसके नजरिए के लिए अपनी जान का आखिरी कतरा तक खुदा के फजल से इंशाअल्लाह ताला बहा देंगे। और अगर 76 साल के इस बुजुर्ग को तुम नहीं झुका सके और न तुम झुका सकोगे, तो मुझे अपने अल्लाह पे ये यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम को, उसके नौजवान को, उसकी बेटियों को, बहू को कभी भी नहीं झुका सकोगे इंशाअल्लाह ताला। कोई सवाल आपका जी? एक मैनेज। उमर साहब, टिक्का खान सानी साहब, सबसे बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, वजीर कानून या ये कहता है तो सबसे पहले वो एफआईआर में उन्होंने आए बाएं शाएं क्यों की है, उसको कवर। एफआईआर देखें, हम लोग जिस माशरे का हिस्सा है, हम लोग फील्ड के लोग हैं। तरीकाकार होता है एक केस खराब करने का। बुनियादी चीज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में जो चीज दायर होती है, केस आगे प्रोसिक्यूटर उसको लेके जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, वो बुनियाद होता है। जब वहां पे आप कहते हैं कि जी एक मतलब आले के साथ वार किया गया, ओ भाई वो वार क्यों किया गया? ट्रैक कर रहे थे, ट्रेस कर रहे थे एक शख्स को। उनका रऊफ हसन साहब से कोई लेना देना नहीं, कभी जिंदगी में मुलाकात नहीं, कोई किसी किस्म का तनाजा नहीं। एक टारगेट किया गया, ट्रेस किया गया और उसके बाद एक असैसिनेशन, कातिलाना हमला किया गया। लिहाजा ये जुमरे में आता है टेररिज्म के। टेररिज्म के जुमरे में लाने के लिए ये सब कुछ हम सारों पे एटीए के पर्चे हुए हैं। हम पे तो ये एकदम कर लेते हैं, हमें जिम्मियों में भी डाल देते हैं, हमें पूरे मुल्क में डाल देते हैं, पर जहां पे हकीकी तौर पे आया है वहां पे क्यों नहीं डाला? सो ये जो वजीर कानून का जो स्टेटमेंट है ये झूठ पे मबनी है, इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। एक सेकंड, देखिए जी, दो चीजें मैं आपको बात करता हूं। शराजी साहब ने बात की, आपने बात की, दो चीजें आप याद रखें। यहां पे जो सब के सब साथी हैं ना, ये पुरानी तहरीक इंसाफ या पुरानी पार्टी नहीं रही है, ये फौलाद की बनी हुई पार्टी है। हम सारे लोगों ने मारे खाई हैं और बड़ा जुल्म हमने सहा है। हम लोग हटने वाले लोग नहीं है। तो जो भी कोई शख्स हो, मालूम हो ना मालूम हो, जमीनी मखलूक के ऊपर मखलूक हो, हमें उससे कोई गरज नहीं। हम एक चीज पे कायम है, जिस चीज को आप जिस चीज को शिकस्त नहीं कर सकते हैं वो है नजरिया। वो है यहां पे जो नजरिया दिल में होता है, जो कन्विक्शन होती है। वो हमारे लीडर इमरान खान साहब ने जब कहा ना, तो वैया का नस्तीन, हमने तो खौफ के बहुत बड़े हुए हैं। हमने तो कफन सर पे बांध के हम लोग निकले हुए हैं। हम लोग किसी से पीछे हटने वाले लोग नहीं है। यहां पे देख लें, जितने आपके साथी यहां पे मौजूद है, कौन किसके ऊपर एफआईआर नहीं है, किसके ऊपर जुल्म नहीं हुआ, किसके घरों पे रेड नहीं हुआ? क्या हम पीछे हटे हैं? नहीं, और ना ही हटने वाले हैं। एक चीज गारंटीड है जिंदगी में, एक चीज जिसकी गारंटी है वो है हम सब ने मौत को चखना है। किसी ने पहले आना है, किसी ने पहले जाना है, और ये चीज हमारा ईमान का हिस्सा है। वो हम लोग नहीं डरते हैं इंशाअल्लाह ताला। और बाकी चीज मैसेजेस हम लोग किसी का नहीं सुनते होते, ना हमने कोई परवाह है। हम लोग अपने मिशन पे कायम है और वो मिशन है हकीकी आजादी, आइन और कानून की पासदारी।
एक बात साहब, एक सेकंड जी मेरा सवाल यह है कि आपने जुडिशल कमीशन ये किस सतह कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, मौजूदा जज हो, साथी जज हो, और ये मुतालबा किससे करें? साहब यहाँ पे आपका ये अभी चीफ जस्टिस हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, उनको ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लाकानूनियत जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जुमात उसके एक सीनियर मोस्ट लीडर को, एक बेगुनाह लीडर को, आपके प्रेस के बहन भाइयों के साथ इनका रोजाना ताल्लुक होता है, ये अकेले गाड़ी चलाते हैं, इनके पास कोई छुरी भी नहीं होती गाड़ी में, एक ब्लेड नहीं होता, इन पे ये चीज हो सकती है, तो पाकिस्तान में और बिलखसूस इस्लामाबाद में दारुल खिलाफे में कोई शख्स मर्द या खातून महफूज नहीं है। इनको ये इनिशिएटिव खुद लेके और सबसे पहले इसको इख्तिताम तक पहुंचाएं। सॉरी, आवाज नहीं आई आपकी। हम देखते हैं पीटीए की तमाम लोग उसी में परीक्षण में भी अकेले घूम रहे होते हैं, क्या कुछ सिक्योरिटी प्लान इंटरनल होगा? दूसरा, क्या इतने अहम केस के बाद शानदार पुलिस आईटी या डीएजी या किसी आला अहदेदार ने आपसे रब्ता किया, मुलाकात की कोशिश की है? सब हमारी सिक्योरिटी जो अलाउड थी वो विड्रॉ, हाँ, यहाँ पे मुझे खालिद खुर्शीद साहब बता रहे हैं कि जो सिक्योरिटी अलाउड थी वो भी विड्रॉ कर ली गई है इनसे। अच्छा, दूसरी अहम चीज मुझे ये बताएं कि हम लोग कहीं पे जाते हैं, जिन इलाकों में जाते हैं, कोर्ट हियरिंग्स के लिए जाते हैं, कौन सी सिक्योरिटी होती है? हमारा भरोसा अपने रब पे है और हम लोग सारे के सारे ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं, और वो सिक्योरिटी जो ये प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर भी भरोसा नहीं होता कि कौन लोग हैं कौन नहीं है। मैं आपको इसी जगह पे मैंने यहां पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुजरात में आपके जीएनएन के और बाकी रिपोर्टर्स थे, 4 रिपोर्टर्स पे जो तशद्दुद हुआ, तो डीपीओ ने जो एसपी इन्वेस्टिगेशन था उसने कहा था कि जी, मैंने जब उसको पॉइंट आउट किया, निशानदेही की, उसने कहा जी ये हमारे लोग ही नहीं है। पंजाब पुलिस की वर्दी में उसने वाज़ेह तौर पे कहा कि जी हम लोग जानते नहीं है, यहां पे तो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज घूम रही हैं, इंटेलिजेंस के लोग पंजाब पुलिस की वर्दी में है, तो किस पे आप भरोसा करेंगे? हसन साहब आपने बेशक मुफाहमत की बात की है, कल जो वाक़या हुआ इसके बाद भी क्या मुफाहमत का कोई रास्ता बचता है? कल के मैं मुफाहमत की बात करता हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ के जी इस मुल्क को मुफाहमत की ज़रूरत है, लेकिन हम अपने असूलों को कभी नहीं छोड़ा। ना मैंने कभी कहा है कि हम अपनी असूलों को दरगुजर करेंगे। इस वाक़े के बाद तो मुफाहमत का सोचना भी फॉर द टाइम बीइंग जो है वो मेरा ख्याल है एक ट्रेविस्टी हो गया। आई थिंक बहुत गलत काम है। जी फ़हीम भाई, एक मिनट बचे, एक मिनट जी फ़हीम भाई। मैं शायद आपको पता नहीं, मेरा पहला जॉब इन लाइफ वाज मिलिट्री, तो मैं भी ट्रेनिंग से गुजरा हूँ। जब वो ग्रैपल किया तो वो बिल्कुल वो ऐसे जिस्म नहीं थे जिनमें के जो वेल ट्रेन्ड बॉडीज़, टॉट मसल्स। तो लाजमी बात है कि वो ख्वाजा सरा नहीं थे, और ख्वाजा सरा के जो लोग हैं उन्होंने भी डिसोन कर दिया उनको, उनकी भी स्टेटमेंट आ गई। दे वर वेरी वेल ट्रेन्ड पीपल। एक मिनट जी प्लीज, एक मिनट इसका नहीं यहाँ सर। मेरे सामने अगर वो अलाए जाएं, आइडेंटिफिकेशन प्लेट में तो मौजूद है, दूसरी बात सीसीटीवी फुटेज है, मेरे सामने भी अगर आएँ तो मेरे जहन में अभी तक उनके खाके जो है वो महफूज है। जी यासर भाई, थ्रेटन, धमकी दे रहे थे, मार देंगे, ये बार बार रिपीट कर रहे थे, वो मार देंगे, आप मार देंगे। मैंने कहा ये लोग ऐसे ही हैं, मतलब शायद भीख मांग रहे हैं, नहीं दिया किसी ने, कोई लाइक दे आर। उन्होंने तोड़ा, बकायदा नकल्स मारे, उन्होंने शीशा तोड़ने की कोशिश की।
भट्ट साहब जी कल रेस्क्यू किया एक से आपने रिपीट। मैंने आई टुक इट वेरी लाइटली, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैंने कहा यार ये ठीक है, हो गया है कि ऑड बिहेवियर है, कुछ लोग कर देते हैं, बाज़ दफ़ा गुजरते हुए आपके साथ जाती कर देते हैं, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो कि 2 दिन आपके ऊपर लगातार जो है वो अटैक, लगातार नहीं, एक दिन के ब्रेक के बाद। 2 दिन लगातार हो गए, तो सर आपका जो शेड्यूल है उन तक कैसे पहुंच जाता है? यही मसला है। ये कौन पहुंचाते हैं? ये सवाल मेरा आपसे। आपके ऑफिस में थे ना यार, आप बताएं। थैंक यू वेरी मच जी।